बीजेपी कांग्रेस से का चाहत माने कुछ तो होई कुछ डाउट। अब वही जीती आई सर। कौन है? हाँ वही आई सर अब। कौन है? हाँ तो बोल रहे भैया भाजपा सर। चलो ठीक है। अब ये गांव में भैया दारू क्या है प्रोसेस है? कौन अब इसमें क्या है, दारू भाई अब शासन खुद बेच रहे हैं तो गांव गांव दारू बेचाएगा, अच्छा बिकेगा। हाँ शासन कुछ कंप्लेन अपने थाना ने कुछ कंप्लेन नहीं किया भैया? कंप्लेन भी जाते हैं तो क्या करेंगे। ये हमारे पंचायत समलपुर सर हाँ। बहुत पीछे है। अच्छा आस पास से हाँ कहीं विकास नहीं कर पाते, अच्छा कुछ नहीं कर पाते सर। हाँ अभी सरकार जो न अभी फिर आई बोर्ड पर हाँ तब 2-4 साल दे दी घरू हाँ और कौन वाला टट्टी खोली दे दी हाँ ओकर बाद अपन लाई फिर मार ली हो। आने वाला है हाँ। तो उसमें बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। अच्छा तो बेरोजगारी भत्ता जब दे रहे हैं हाँ तो जब चुनाव निकलने के बाद देंगे कि अभी देंगे, हाँ हाँ हैं? उसका एक ये उद्देश्य है हाँ कि ये बेरोजगारी भत्ता शुरू से देना चाहिए, हाँ हाँ सही बोले। है ना। जय हिंद जय छत्तीसगढ़। मैं हूँ संजय सिंह सिंगर। अभी संबलपुर आए हुए हैं और संबलपुर में सभी भैया लोग से बातचीत किए हैं कि चलो थोड़ा यहाँ के बारे में जांच विचार रखते हैं और सरकार के द्वारा क्या क्या योजना चल रही है, उस योजना का क्या क्या इन लोगों को फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उस चीज़ को जानने के लिए हम लोग पूरे भाई लोग को यहाँ पे बुला के, जो मेन गाँव के मुखिया हैं, जो अंकल दादाजी लोग हैं, सबको बुला के हम लोग बातचीत करने के लिए आए हुए हैं और सरकार की जो सुविधा इनको मिल रही है और क्या नहीं मिल रही है, ये सब चीज़ हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अभी कुछ वर्षों बाद, कुछ महीनों बाद से अभी नेक्स्ट साल में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव होने वाला है। अब गांव की रणनीति क्या है, इन लोग की सोच क्या है, गांव की सोच क्या है, क्या लोग पसंद करेंगे आने वाले समय में विधानसभा और आने वाले समय में उसके बाद क्या लोकसभा में लोग क्या चुनाव करते हैं, किसे चुनते हैं, उस चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे। मंगल पूरा नाम? हाँ पूरा नाम मंगल यादव। मंगल यादव। तो दादाजी आप ये बताओ कि अभी सरकार हमारा अभी संबलपुर में खेलेगा विधानसभा में, बाद गांव में ऐसे कुछ का विकास की जो बात करी, सब विकास का हुई? सभी कुछ नहीं आए साहब, नहीं आए है। कुछ विकास नहीं हुए? हाँ कुछ अच्छा। भी विकास नहीं हुआ। हाँ 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 अब पटवारी जा घर घरों के का तो नहीं लिखौं जी की दी। हाँ का बात बर? यही चना फसल बर साहब। हाँ हाँ तो वो नहीं लिख भी कहाँ लिखे है। तो का नुकसान हुआ चुनाव जन्म टाइम? चना पूरा नुकसान हो गया किसान के। अच्छा किसी टाइप से नुकसान हुए? वो पानी गिरी नहीं साहब, हाँ तेमें नुकसान हुए हैं। अच्छा तो मतलब कुछ मिले तो तुमने कहाँ नहीं मिले? सरकार के द्वारा? हाँ नहीं मिले साहब। अच्छा का बार नहीं मिली इस मतलब? और तो देबे नहीं करे, पटवारी लिखबे नहीं करूँ तो कहाँ में मिली है मतलब साहब। पटवारी का बार नहीं लिखी से? अब पटवारी है समय नहा का दी का बोल के ना गाड़ी से है? अरे नहीं हो सके जी की दी। हाँ ये आप आज ही नहीं है पटवारी को गाँव। तो तुम अपन विधायक से शिकायत करे नहीं करे पटवारी के बारे में? आप बोला तो नहीं करें साहब, हम नहीं गए भाई। अब काबर झूठ लबारी मार तो जाना चाहिए ना। देखो नुकसान हम काबर होते पटवारी के नाम से होते, तो पटवारी के नाम से हमें नुकसान हुआ थे तो हमको कोई शिकायत करबो ना भाई। हाँ हाँ नहीं सही बात। तो शिकायत काबर नहीं करे? अब नहीं करें साहब। अच्छा ये हमारे पंचायत समलपुर सर हाँ। बहुत पीछे है। अच्छा आस पास से हाँ कहीं विकास नहीं कर पाते, अच्छा कुछ नहीं कर पाते सर। हाँ अभी सरकार जो न अभी फिर आई बोर्ड पर हाँ तब 2-4 साल दे दी घरू हाँ और कौन वाला टट्टी खोली दे दी हाँ ओकर बाद अपन लाई फिर मार ली हो। अच्छा तब फिर भुला जाते। नहीं तो तुम गांव के सोचे नहीं भैया? अब देख हमारे गांव है है वाला कौन नहीं आगे, सब पीपर कोई गड़ी तक कोई जाए नहीं सर। अच्छा सब हाँ एक ही सब पीछे है अभी हर चीज। देख लो पंचायत यहीं पर थे सर, लेकिन वहाँ पानी टंकी वहाँ बने सर, यहाँ बनना चाहिए। अच्छा तो पानी टंकी वहाँ बने थे, यहाँ संख्या कितने है? 900 है और वहाँ कम है सर। अच्छा यहाँ कोनो पहुँच नहीं है। तो तुमको बात रखने पर विधायक में नहीं रखी सर। अब कौन जाए विधायक तक, कौन जाने वाला नहीं। जो जी तो गांव के सबोधन जाके बात रखू है ना। अभी जैसे बता थे रोड के लिए, तो रोड के लिए क्या बात हो रही से? रोड के लिए तो बात हो रही सर, तो बोल के गई से यह दीदी है असोदा दीदी है, तो आज तक तो दर्शन ही नहीं दे हो। अच्छा हाँ वो आतीस ना तो चालू रहती गाड़ी घोड़ा है, एक जगह पर रुके है 1 किलोमीटर। हाँ हाँ अब बाकी नल वाले क्या व्यवस्था? क्या नल नल है बिगाड़त भर है सर, कोड़ के साल भर तो हो गए। अच्छा अभी तक कुछ बने नहीं बने है सर अभी तक। सूखा है, दूसरा गांव के है तो चालू हो गए नल लेखर से पीछे करते न। अच्छा हमारे गांव के अभी देख खोदते से सर। अभी मुख्यमंत्री ज्यादा योजना बहुत सारे लागू हुए है,
गोबर धन योजना वाले। हाँ हाँ तो यहाँ कितना बेचे तुम गोबर ओबर? कुछ नहीं है सर, यहाँ ओखर नामे च नहीं है। आस पास गाँव में सब बना है, गौशाला है ना। हाँ हाँ अब हमारे गाँव में कुछ नहीं बने हैं, घुरुआ तक के नहीं बने हैं। हाँ घुरुआ तक के नहीं बने सर यहाँ। अच्छा हाँ तो नरवा गरबा जो चला था अभी प्रोसेस गाँव कुछ नहीं है। हाँ नहीं है सर, नहीं है नहीं है। और गौशाला वाले नहीं है सर, नहीं है ओखर नामे च नहीं है। अभी आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाला है, फिर कैसे सोचो फिर? अब 5 साल ही अपना प्लान हका सर, 5 साल हका थे। हाँ। फिर दूसरे बन जाते। अब हम वाले 15 साल 20 साल तो बनना नहीं है। हाँ। कोई नेता हो या 5 सरपंच कोई भी हो। हाँ। 5 साल हो गए फिर दूसरा बना दे। अच्छा फिर वो कहा अपन अपन काम ला करते ना कर जाते पीढ़ी अपन 5 साल के 5 साल। तो वैसे मन में का चला था अभी बीजेपी कांग्रेस से का चला मन में? कुछ तो हो ही कुछ डाउट। अब वही जीत आई सर। कौन है? हाँ वही आई सर अब। कौन है? हाँ तो बोल रहे भैया भाजपा सर। चलो ठीक है। रामा ठाकुर। हाँ तो भैया आप बताओ भैया, अभी माहौल जिस हिसाब से भी बेरोजगारी भत्ता भी देने का मुख्यमंत्री जी ने लागू किए थे, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हो भैया? उसमें क्या है सर, देखो 4 साल से तो कुछ भी दिया नहीं है सरकार। हाँ है ना। हाँ। अब चुनाव के टाइम आने वाला है हाँ। तो उसमें बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। अच्छा तो बेरोजगारी भत्ता जब दे रहे हैं हाँ। तो जब चुनाव निकलने के बाद देंगे कि अभी देंगे? हाँ हाँ हैं। उसका एक ये उद्देश्य है हाँ कि ये बेरोजगारी भत्ता शुरू से देना चाहिए। हाँ हाँ सही बोले। है ना। जी जी और जब बेरोजगार लोग वहाँ जब हड़ताल कर रहे थे हाँ। उसको लाठीचार्ज कर दिए। अच्छा कहाँ हुआ लाठीचार्ज? रायपुर में हुआ है। अच्छा हैं। लाठीचार्ज रायपुर में हुआ है। हाँ हाँ कितने लोग के वो लाठीचार्ज हुआ है? बहुत सारा हुआ है, वीडियो दिख रहा है वो। अच्छा जो अभी वायरल हो रहा था। वायरल हो रहा है अभी। हाँ हाँ तो अपने जो नौजवान है फिर क्या डिसीजन लेते हैं जो लाठीचार्ज हुआ उसके लिए? भाई उसके लिए तो क्या करेंगे, सरकार जब हम लोगों के लिए बेरोजगार के लिए कुछ सुन नहीं रहा है हाँ हाँ तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है ना। अगले आने वाला चुनाव में वो जाएगा वो। अच्छा तो अभी यहाँ पे जिस हिसाब से भी अभी कांग्रेस अभी उपचुनाव के बाद जो जिला बनने के बाद जो माहौल बना है, तो अभी जिला बनने का जो 6 से 7 महीना हो गया। हाँ जी, तो ऐसा जिला बनने का जो ऐलान हुआ उसके बाद आप लोगों को क्या ऐसे परिवर्तन नजर आ रहा है खैरागढ़? उसमें क्या परिवर्तन भैया, अभी तक तो कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। क्या परिवर्तन? तो सब तो बोल रहे भैया जिला बनने के बाद बहुत विकास हो रहा है। क्या विकास हो रहा है? कुछ विकास नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है विकास भाई? हैं? बस चुनाव जीतने के लिए वो जिला बना दिए। हाँ। हर चीज कर दिए। अच्छा उसमें क्या है, बैठ गए। हाँ हाँ नांदगांव जाते ही सर अभी तक। अच्छा तो विकास है कुछ मतलब यहाँ पे खैरागढ़ में कुछ निशान नहीं है ऐसा? कहाँ विकास हो रहा है? अच्छा अब ये गांव में भी दारू क्या है प्रोसेस है? कौन अब इसमें क्या है, दारू भाई अब शासन खुद बेच रहा है तो गांव दारू बेचाएगा, अच्छा बिकेगा। हाँ। शासन कुछ कंप्लेन अपने थाना ने कुछ कंप्लेन नहीं किए? कंप्लेन भी जाते हैं तो क्या करेंगे? इसमें क्या है, देख जब तक दारू बंद नहीं होगा हाँ हाँ तब तक बिकेगा, तब तक तो बिकते रहेगा भाई। हाँ हाँ है ना भाई। अच्छा वो तो भाई जब सरकार खुद बोले हैं कि दारू, हम गंगा जल का कसम लिए थे हाँ कि हमारा जब सरकार आएंगे, जी जी कांग्रेस का सरकार जब आएंगे तो 10 दिन के अंदर हाँ। हम शराब भट्टी बंद कर देंगे। जी जी तो अभी तक 4.5 साल होने वाला है। हाँ अब तो ज़्यादा ज़्यादा 4 महीना बचा है। अब 4 महीने में वो शराब को क्या बंद करेगा कि अपने पिएगा? जी जी हैं, या तो किसानों को पियाएगा, हाँ हाँ तो उस जाने। अच्छा अर्थव्यवस्था मेंटेन कर रहे भैया उसमें। हाँ? अब गरीब आदमी है, हाँ। कमा धमाक जा रहे जी। हैं, 2-4 पैसा बचाने वाला था वो भी दारू भट्टी में जा रहा है। सही बोले। हैं? और उसी का पैसा उसी को दे रहे हैं। हाँ हाँ और ऐसा भी अपन शासन से ऐसे कुछ मांगे, ऐसे कुछ क्या है जो क्या मांगे भाई, अब सब बेरोजगार पड़े हैं, आज तक तो नौकरी भी नहीं निकाले, 4-4.5 साल हो गए हैं। हाँ उसमें क्या है? अच्छा और ऐसा कुछ बात जो होगी जो गांव के लिए, जो कुछ बात ऐसा मुद्दा जो रखना चाहते हैं ताकि हम बात पहुंचाने की कोशिश करें, ऐसा कुछ बात बताओ कुछ। और कुछ मुद्दा नहीं है भैया। अब क्या है, अब गांव देहात में क्या मुद्दा? नाम क्या है? संजय कुमार जंघेल। संजय कुमार जंघेल। तो अभी पढ़ाई वढ़ाई हो गई हाँ, कंप्लीट? पढ़ाई चल रही है अभी। अच्छा किस में कर रहे हैं अभी पढ़ाई? मैं बीएड सेकंड सेमेस्टर में। बीएड सेकंड सेमेस्टर। तो अभी भैया अभी क्या है, विधानसभा चुनाव अभी कुछ सालों बाद आने वाली है। हाँ। उसके बाद लोकसभा चुनाव आने वाली है। हाँ। तो अभी आप जिस हिसाब से खैरागढ़ जो जिला है, पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा माहौल था खैरागढ़ का। हाँ। जो जिले का सौगात मिला पूरे मतलब बीजेपी के, पूरे कांग्रेस के आला कमान विधानमंत्री मन पूरा शामिल हो गए थे जिला बनाने के नाम से। तो जिला बनने की जो बात, जो विकास की गढ़ चल रही है, उसको आप कैसे देख रहे हैं भैया?
यहाँ तो मतलब जब से यहाँ अपन केसीजी बना है हमारे गांव में तो कोई विकास का कार्य दिखाई नहीं पड़ रहा है जी। और जैसे कि हमको कोई कार्य पहले राजनांदगांव में होता था वो कार्य अभी भी राजनांदगांव में ही हो रहा है। अच्छा, मतलब हमको ये बोल सकते हैं कि अभी कोई प्रॉफिट नहीं मिला है इससे, कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। हाँ। तो अपन क्या उसको दिखाना चाहेंगे अभी मीडिया के माध्यम से, शासन तक बात हम यही कहना चाहेंगे जैसे कि जिला घोषित किए हैं तो उसका प्रॉफिट भी लोगों को मिलना चाहिए। किस टाइप से, जैसे कि कुछ जैसे कि हम लोगों को जैसे कोई एग्जाम हो जाता है तो हम लोग यहाँ से दूर जाएंगे या तो कंवर्धा जाएंगे। जैसे कोई कंपटीशन एग्जाम होता है तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि आसपास में जैसे खैरागढ़ हो, यहाँ अपना गंडाई में भी उसका एग्जाम सेंटर दे दे। अच्छा, ताकि ज्यादा दूर जाना ना पड़े, यही पास में हो जाए। जैसे बरसात के दिनों में बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है, एग्जाम जाना होता है सुबह होता है या तो शाम को हो जाता है, तो इतना दूर जाना होता है, अचानक बारिश हो जाए तो एग्जाम सेंटर नहीं पहुंच पाते टाइम से, तो हो सकता है हम लोग एग्जाम ना दे पाए। तो यही चाहूंगा कि एग्जाम सेंटर यहीं आसपास दे दे ताकि स्टूडेंट लोगों को प्रॉफिट मिले। जी जी जी। हाँ। और बाकी जैसे भैया विकास की बात बोल रहा हूँ मैं, जैसे बता रहे हैं यहाँ पे 900 जनसंख्या बहुत होती है। 900 जनसंख्या के हिसाब से छोटे बच्चे हैं, माता बहनें हैं, कोई डिलीवरी वाले पेशेंट है, तो यहाँ पे इतने संख्या में है लेकिन यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। मैं चाहूंगा कि हर गांव में लगभग छोटा ना छोटा कोई हॉस्पिटल होना चाहिए जहाँ की ताकि वहाँ प्राथमिक उपचार मिल सके। जैसे कुछ अचानक भयानक कुछ घटना हो जाए तो कम से कम प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल तो होना ही चाहिए। हाँ। और कभी मांगे रखे हो भी है ये सब चीज बात? या इस बारे में तो अभी तक पंचायत में कोई मांग नहीं उठाए हम लोग। क्यों? तो भैया जब तक मुद्दा नहीं उठाओगे तो बात कहाँ कैसे जाएगी भैया? हाँ, वो हमारी गलती है, हम लोगों को ध्यान देना चाहिए था इसके बारे में। और बाकी जो मुख्यमंत्री योजना का जो भी चल रहा है प्रोसेस, अभी आत्मानंद वाला जैसे चल रहा है इंग्लिश में, यहाँ पे है कहीं पे? यहाँ अपने यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर वहाँ गंडाई में है एक जगह। गंडाई में? हाँ। तो यहाँ कुछ गांव से कोई बच्चे गए हैं आत्मानंद? हमारे गांव से लगभग 1 बच्चे जाते हैं। 1 बच्चे बस? हाँ। और बाकी क्यों नहीं? बाकी को उस टाइम जब अचानक भयानक आया तो लोगों को पता भी नहीं था। हाँ। तो नहीं जा पाए, तो उसके बारे में मालूम ही नहीं था, तो कैसे एडमिशन लेते। जी जी। तो अभी आत्मानंद में यहाँ गांव से कोई अभी एडमिशन ने कोई मतलब टीचर में कुछ हुआ है किसी का? यहाँ से कोई टीचर नहीं जा रहे हैं अभी, कोई नहीं हो रहा है? नहीं हुआ है। तो बेरोजगारी भत्ता अभी जो मुख्यमंत्री जो लागू किए हैं मैं तो इसके लिए साफ साफ बोलना चाहूंगा, ये चुनाव जीतने के लिए एक लोभावना है। और इसकी जो कैटेगरी रखी गई है वो नहीं के बतौर है, यदि किसी लोगों को मिल जाए तो बहुत कम लोगों को ही मिलेगा। कैसे टाइप से, जैसे कुछ बताइए। क्योंकि उसमें देखो रोज कौशल विकास के लिए बुलाएंगे। अब ये तो जब ये भी बोले हैं कि कौशल विकास में जाए, नहीं जाएंगे तो उसको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। अच्छा। और कौशल विकास योजना में जाएंगे उसके बाद उसको जॉब ऑफर करेगा। वो जॉब नहीं करेगा उसके बाद भी उसको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत कम लोगों को ही मिलेगा इसके बारे में। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसकी कैटेगरी बहुत वो है, हार्ड है। हाँ। हाँ। तो भैया अभी देखो ये तो बात हो गई जैसे मुख्यमंत्री योजना, उससे कुछ समय सालों बाद अभी लोकसभा चुनाव है प्रधानमंत्री के लिए, तो उसके लिए अपन क्या देखते भैया? सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का बात है, तो उसके लिए कुछ क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी सरकार बने वो अपने प्रॉफिट को ना देखकर देश के बारे में सोचे और देश हित के लिए कार्य करे। हाँ। तो अभी और अपन कुछ कहना चाहते हैं? और तो कुछ नहीं, यही चाहूंगा कि सबका साथ सबका विकास हो, सरकार अपना प्रॉफिट ना देख के देश और अपने राज्य के बारे में सोचे। तो अभी अपन विधानसभा जो चुनाव आने वाली है उसमें कुछ बदलाव का भी सोचते हैं कि कुछ ऐसा कुछ मन में कुछ रूटीन है? नहीं, अभी तो नहीं। मेरे को लग रहा है कि लोकसभा में शायद मोदी जी आ सकते हैं। हाँ। और विधानसभा में ऐसा कुछ? विधानसभा में तो कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। ऊपर से यहाँ शक्ति घाट वाला मुद्दा चल रहा है। अच्छा। और उस टाइम वो बेरोजगारी भत्ता वाला ही चल रहा है और अभी बेरोजगार लोग उसमें वो किए थे ना हड़ताल, तो उसमें भी लाठीचार्ज हुआ है। तो मतलब छत्तीसगढ़ में कहा नहीं जा सकता कि अभी कौन आ सकता है। हो सकता है। हाँ, उलटफेर हो सकता है। मतलब कहीं कहीं गांव जो ग्रामीण वासी है सबको अभी शासन के द्वारा जो भी लुभाने वादे हैं, मतलब कहीं कहीं लोगों को समझ में आ चुकी है। और मतलब ऐसा है कि आज के डेट में कोई भी लुभाने वादे नहीं चलते हैं। जो विकास मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है गांव तक पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे हैं और उसके सुचारू माध्यम से उन लोग को लाभ नहीं मिल पा रहा है, उसके हिसाब से ये लोग आगे की अपन रणनीति बनाएंगे बोल रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद।